नमस्कार दोस्तों, स्ट्रीम ऑफ ड्रीम चैनल आप सबका स्वागत करता है। दोस्तों बेसिकली आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो किसी भी ब्रेकआउट स्टॉक के ऊपर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज की जो वीडियो है बेसिकली वो है निफ्टी में हो रही पिछले 3 दिनों से गिरावट के बारे में। आज हम जानेंगे कि क्या ये गिरावट सिर्फ कोविड की वजह से आ रहा है या इसके पीछे कुछ और रीजंस है। चलो दोस्तों स्टडी करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही अहम सपोर्ट थी लगभग 18,150 से लेकर के 18,000 के लेवल्स के आसपास, जो कि निफ्टी ने बहुत ही डिसाइसिवली इसको तोड़ा है। तो आगे क्या हो सकता है दोस्तों, इस निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप छोड़ा हुआ था जब ये तेजी की तरफ जा रहा था। तो दो यहाँ पर एक छोटे छोटे से जो गैप से दो निफ्टी ने छोड़े हुए थे। तो एक गैप तो निफ्टी ने जो फ्राइडे के दिन जो लाल वाली कैंडल हमको दिखाई दे रही है तब उसने भर दिया है। अब जो दूसरा गैप है वो है दोस्तों लगभग 17,300 के आसपास। हो सकता है निफ्टी 1 जनवरी से पहले पहले यानी कि एक हफ्ते में ये गैप भर दे, जिसके कि चांसेस थोड़े से कम हैं दोस्तों। हाँ, ये हो सकता है कि जनवरी के पूरे मंथ के दौरान ये गैप फिल हो जाए और उसके बाद आपको दोबारा से थोड़ा सा रनअप आपको दिखता हुआ हो, या फिर हो सकता है ये निफ्टी 18,000 से लेकर के 17,000 के बीच में कंसोलिडेट करे। तो इसके पीछे जो गिरावट हुई है दोस्तों पिछले 3 दिनों से, जो ये जो बड़ी बड़ी सी हमको रेड कैंडल्स दिख रही हैं, इसके पीछे रीजंस क्या हैं दोस्तों। क्या सिर्फ कोविड है इसकी वजह? तो आइए देख लेते हैं। जी नहीं दोस्तों, इसके पीछे कोविड एक मात्र रीजन नहीं है जिसके लिए हमको निफ्टी में इतनी तेज गिरावट दिखाई दे रही है। इसके पीछे रीजंस कुछ और हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कोविड क्यों नहीं है दोस्तों। तो बेसिकली अगर हम ये है चाइना के में जो कोविड केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं उसका ये आपके सामने का ग्राफ है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये ग्राफ बढ़ना स्टार्ट हुआ था लगभग नवंबर के स्टार्टिंग मंथ्स में, और बढ़ता बढ़ता 4 दिसंबर और 29 नवंबर यानी कि नवंबर के लास्ट में और दिसंबर के पहले हफ्ते में ये पीक बन चुका है दोस्तों। लगभग 62,000 के आसपास न्यू केसेस देखने को मिले थे दोस्तों चाइना में। तो लेकिन अब अगर हम देखें तो ये ग्राफ डाउन तरफ की तरफ जा रहा है, यानी कि लगभग 20 दिसंबर के आसपास जो केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं वो महज 5 केसेस हैं। इसके अलावा कोई न्यू केसेस नहीं आया है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं जब मार्केट को गिरना चाहिए था तब लगभग 4 दिसंबर के आसपास गिरना चाहिए था, लेकिन मार्केट गिर रही है लगभग 20-22 दिसंबर के आसपास, जबकि सारी स्थिति कंट्रोल हो चुकी है, कोई न्यू केसेस रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे मेजर रीजन क्या है? बेसिकली अगर न्यूज़ चैनल्स भी देखते हैं तो हमेशा सीखने के पर्पस के लिए देखना चाहिए। वहां पर भी कहा जाता है कि जो निफ्टी है या फिर जो मार्केट है वो पहले रिएक्ट करता है सिचुएशन के होने से पहले, यानी कि निफ्टी ने जो रिएक्शन दिया है वो कोविड का नहीं है दोस्तों। वो है दोस्तों, निफ्टी ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कि उसने कहा था कि यहाँ पर जो जीडीपी ग्रोथ है इंडिया का वो डाउनग्रेड किया था। जो जीडीपी फोरकास्ट किया था आरबीआई ने क्वार्टर थर्ड में वो था 4.4 का, यानी कि काफ़ी डाउनग्रेड, जो कि पिछले अगर क्वार्टर की बात करें तो वो 6.3 के आसपास था। और अगर हम क्वार्टर 4 की बात करते हैं तो वहाँ पर भी डाउनग्रेड है 4.2 के आसपास, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लगभग 2% के आसपास जीडीपी में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो बेसिकली जीडीपी में गिरावट आएगी कहाँ से आएगी? तो बेसिकली जो जीडीपी में जो गिरावट आती है वो आती है कंपनियों के रिजल्ट की वजह से, यानी कि कंपनियों के पास काम नहीं है और कंपनी की जो सेल नहीं हुई है, इसकी वजह से जीडीपी कम हुई है दोस्तों। तो जो जीडीपी कम हुई है उसके वजह से जो कंपनी के पास काम नहीं है उनके जो रिजल्ट आएंगे वो खराब आएंगे। तो अभी क्या है, जनवरी की स्टार्टिंग से ही हमको रिजल्ट आने अनाउंसमेंट्स आने स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे कि सबसे पहले हमेशा की तरह टीसीएस या इन्फोसिस ही होती है ऐसी कंपनी जो अपने रिजल्ट्स पेश करती हैं। तो उनका जो रिजल्ट है जो मार्केट उस पे ऊपर पहले ही प्रिडिक्शन करके उस पर रिएक्ट कर रहा है दोस्तों। लेकिन जब उनके रिजल्ट आ रहे होंगे तब जो मार्केट रिएक्ट कर रहा होगा वो होगा दोस्तों जो फरवरी में सीतारमण मैडम ने अपना बजट पेश करना है उसके ऊपर तब रिएक्शन आ रहा होगा। यानी कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है दोस्तों। कोविड की वजह से ये गिरावट नहीं हो रही, ये हो रही है दोस्तों
जीडीपी के फोरकास्ट के ऊपर जो कि आरबीआई ने दिया था दोस्तों, और उसके बाद कंपनीज के फ्यूचर में आने वाले रिजल्ट को देखकर। तो बी अलर्ट रहिए, बी इन्वेस्टेड रहिए। कभी भी जब भी आपको मौका मिलता है, तो ऐसे मौके कभी कभी मिलते हैं मार्केट में, तो बहुत ही अच्छे स्टॉक्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही अच्छे डाउन के आसपास मिल रहे हैं, जो कि पहले आपको हाई पी के आसपास मिल रहे थे। तो आप उसमें अपने इन्वेस्टर की सलाह लेकर बाय कर सकते हैं दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, ज़्यादा हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ।